Hello everyone, welcome to the B Arts Topper. So BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश कंपलसरी की हमने पोएम नंबर 1 जिसका नाम है सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और ये एक एक्सट्रैक्ट है, शॉर्ट पोएम है जो कि उनके मास्टरपीस गीतांजलि में से लिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी और आज हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ब्रीफ समरी हम डिस्कस करेंगे पोएम की। द पोएम सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अ काइंड ऑफ प्रेयर टू गॉड। ये जो पोएम है सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि, इसका नाम है, शॉर्ट पोएम है ये, क्योंकि ये उनकी जो ओरिजिनल पोएम है, उनका मास्टरपीस है गीतांजलि, जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिला था, उसमें से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है और ये एक तरह की प्रेयर है जो वो भगवान से कर रहे हैं। द पोएट प्रेज टू स्ट्राइक एट द रूट्स ऑफ spiritual weaknesses in his heart that acts as a barrier between him and the love of supreme God. पोएट जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी जो स्पिरिचुअल वीकनेस है उनके हार्ट में, उसकी जगहों पे स्ट्राइक करके उसको ख़त्म कर दें, बिकॉज ये स्पिरिचुअल वीकनेसेस, ये नैरो माइंडेडनेस जो भी उनके माइंड में है, ये उनके और गॉड के बीच में एक बैरियर का काम करती हैं, उनको भगवान में ध्यान नहीं लगाने देती ठीक से, जिस वजह से वो भगवान से चाहते हैं कि भगवान उनकी ये जो स्पिरिचुअल वीकनेसेस हैं इनको ख़त्म कर दें, उनकी जड़ों तक उनके ऊपर स्ट्राइक करके बिल्कुल हटा दें। ही प्रेज दैट ही शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्सेप्ट जॉयज एंड सॉरो इन द सेम मैनर। वो ये भी चाहते हैं, प्रेयर करते हैं भगवान से कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं, वो स्ट्रेंथ की प्रेयर करते हैं ताकि वो जॉय और सॉरो हर तरह की कंडीशन में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो एक समान रह सके, दोनों को ही सेम मैनर में एक्सेप्ट कर सकें। वो किसी भी तरह की एक्सट्रीम कंडीशन में, चाहे ज़्यादा हैप्पीनेस वाला मोमेंट हो तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी ना हो, और कोई दुख वाला अगर मोमेंट है तो वो ज़्यादा विचलित उससे ना हो, इसलिए वो दोनों को सेम मैनर में एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू बी हेल्पफुल टू द पुअर टू एक्सप्रेस हिज लव। अब वो भगवान को हर एक इंडिविजुअल में देखते हैं, इंसान में वो भगवान को देखते हैं और अपना लव गॉड के प्रति शो करने के लिए वो स्पेशली पुअर पीपल की हेल्प करना चाहते हैं, इसीलिए वो भगवान से स्ट्रेंथ की प्रेयर करते हैं। ही वुड लाइक टू गेट स्ट्रेंथ सो दैट ही वुड नॉट हैव टू गो डाउन बिफोर द पावर ऑफ द माइटी एंड इंसोलेंट पीपल। अब जो माइटी और इंसोलेंट पीपल हैं, मतलब जो पावरफुल हैं लेकिन रूड बिहेवियर वाले हैं, उनके सामने वो झुकना नहीं चाहते, इसलिए वो भगवान से स्ट्रेंथ चाहते हैं। ही वुड ऑल्सो यूज हिज स्ट्रेंथ टू राइज अबव द डल डेली रूटीन एंड डू समथिंग वर्थवाइल। अब वो ये स्ट्रेंथ इसलिए भी चाहते हैं ताकि जो डेली ट्राइफल्स होते हैं, डेली के रूटीन में छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, उनसे वो ऊपर उठना चाहते हैं और कुछ अच्छा काम वो करना चाहते हैं कि डेली की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे उनको कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़े। द पोएट हैज़ नोबल थॉट्स, उनकी नोबल थॉट्स हैं, एंड ही वॉन्ट्स स्ट्रेंथ फॉर सेल्फ एफेसमेंट एंड सरेंडर बिफोर गॉड। तो वो अपनी सेल्फ एफेसमेंट के लिए, अपनी मन की शांति के लिए और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो ये स्ट्रेंथ चाहते हैं, और जब अगर भगवान की कभी इच्छा हो तो वो इस स्ट्रेंथ को गॉड को ही सरेंडर कर सकें, ऐसी भी उनको स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई ब्रीफ समरी पोएम की। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द लाइन स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेन्योरी, व्हाट इमेज डज दिस लाइन सजेस्ट। अब क्वेश्चन का मतलब है कि आपको एक लाइन गिवन है पोएम में से, स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेन्योरी। इसमें स्ट्राइक करने के लिए कहा जा रहा है एट द रूट ऑफ पेन्योरी, पेन्योरी की जड़ पे स्ट्राइक करने के लिए कहा जा रहा है। इस इमेज का क्या मतलब है, आपको इसमें जो एक इमेजरी है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखो, पेन्योरी का मतलब होता है पावर्टी, रूट होता है जड़। अब पावर्टी की जड़ पे कैसे स्ट्राइक करेंगे, तो इसका आंसर आप लिखिए। देखो, पावर्टी जो है यहाँ पे स्पिरिचुअल वीकनेस को रेफर किया गया है, जिनकी रूट्स पे, जिनकी जगहों पे रविंद्रनाथ टैगोर भगवान को स्ट्राइक करने के लिए कहते हैं और उनको ख़त्म करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो आपने आंसर लिखना है। द इमेज यूज्ड हियर इज दैट ऑफ फेलिंग डाउन अ ट्री विद एन एक्स। यहाँ पे जो इमेज यूज़ की गई है वो एक पेड़ काटने की इमेज है, जिसमें
एक वुड कटर है जो पेड़ काट रहा है और वो उसकी रूट पे स्ट्राइक करता है, उसकी जड़ पे स्ट्राइक करता है पेड़ काटने के लिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन अ ट्री द एक्स इज मेड टू स्ट्राइक एट द रूट सो दैट नो वुड इज वेस्टेड। तो कोई भी जो वुड है, लकड़ी खराब ना हो, बिल्कुल उसकी जड़ से पेड़ को काटा जाता है। हेयर द पोएट यूजेस दिस इमेज एज अ मेटाफर। यहाँ पे पोएट ने इस इमेज को एज अ मेटाफर यूज़ किया है। मेटाफर क्या है? मेटाफर एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना, उनको भी लिविंग थिंग्स की एक इमेजरी में नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग क्वालिटीज़ दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेन्योरी जो है वो एक स्पिरिचुअल वीकनेसेस को रेफर करने के लिए वर्ड यूज़ किया है। और यहाँ पे पेड़ काटने की जो इमेज है वो एक्चुअल में पेड़ काटने का जो है इस पोएम में कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ एक इमेज को यूज़ करके अपनी स्पिरिचुअल वीकनेस को ख़त्म करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रेयर की है। फाइन। सो पेन्योरी इज ऑल्सो यूज इन अ मेटामॉर्फिकल सेंस एंड मीन्स स्पिरिचुअल पावर्टी। तो यहाँ पे पेन्योरी पावर्टी जो है वो किसी मनी के टर्म्स में नहीं है, कोई भौतिक सुख सुविधाओं के लिए रविंद्रनाथ टैगोर प्रेयर नहीं कर रहे, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्टी की बात कर रहे हैं। मतलब उनके नैरो माइंडेडनेस, उनकी जो स्पिरिचुअल वीकनेसेस हैं जो उनको भगवान में ध्यान नहीं लगाने देती, उनको ख़त्म करने के लिए वो कहते हैं। तो ऐसी इसको वो पावर्टी नाम देते हैं, गरीबी। द पोएट्स प्रेयर टू गॉड इज टू अटैक द स्पिरिचुअल पावर्टी इन हिज हार्ट। तो पोएट जो है रविंद्रनाथ टैगोर वो गॉड से इस स्पिरिचुअल पावर्टी के ऊपर अटैक करने के लिए कहते हैं जो कि उनके हार्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पावर्टी डज द पोएट रेफर टू। अब किस तरह की पावर्टी की बात की है रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था स्पिरिचुअल पावर्टी। द काइंड ऑफ पावर्टी दैट द पोएट रेफर्स टू इज स्पिरिचुअल। ये स्पिरिचुअल पावर्टी है, किसी मनी की टर्म्स में नहीं है। दिस मीनिंग कैन बी इन्फर्ड बिकॉज ही कॉल्स इट द पेन्योरी इन माई हार्ट। तो इसका मतलब इसकी जो लाइन है पेन्योरी इन माई हार्ट, उससे क्लियर होता है बिकॉज हार्ट में किसी तरह की मटीरियल पावर्टी नहीं हो सकती, स्पिरिचुअल पावर्टी की वो बात कर रहे हैं। The heart cannot have any property in the sense of money, poverty in the sense of money. So this poverty can be only emotional and spiritual. तो ये सिर्फ इमोशनल और स्पिरिचुअल पावर्टी है, कोई मनी की सेंस में पावर्टी हार्ट में नहीं हो सकती। The poet means that God should strike at whatever narrow-mindedness or meanness may be lurking in his heart. तो पोएट का मतलब क्या है कि वो गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उनकी जो भी नैरो माइंडेडनेस प्रेजेंट है उनके हार्ट में, मीननेस है, उसको ख़त्म करने के लिए वो गॉड से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ लव कुड बिकम फ्रूटफुल इन सर्विस। अब लव जो है वो फ्रूटफुल कैसे हो सकता है सर्विस में, ये आप एक्सप्लेन करिए। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने भगवान से प्रार्थना की थी गिव मी द स्ट्रेंथ टू सो दैट हिज लव कैन बिकम फ्रूटफुल इन सर्विस। ठीक है, तो लव हेयर इज लव ऑफ गॉड एंड फेलो ह्यूमन बींग्स। लव यहाँ पे गॉड के लिए है, भगवान के प्रति उनका जो प्यार है, और इसको वो कैसे शो करते हैं, इसको वो गरीब लोगों की, हर एक इंडिविजुअल की, इंसान की हेल्प करके शो करते हैं। बिकॉज वो हर एक इंडिविजुअल में, स्पेशली पुअर पीपल में, वो भगवान को देखते हैं। When the poet prays to God to give him strength so that he can use his love in their service, he means to give active expression to this love. तो जब वो प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान स्ट्रेंथ दे ताकि वो उनके प्रति जो उनका प्यार है उसको अपनी सर्विस के थ्रू शो कर सकें, तो वो अपनी सर्विस पुअर पीपल को देना चाहते हैं कि वो पुअर पीपल को सर्व कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें, और इस तरह से वो भगवान के प्रति जो उनका प्यार है उसको शो कर सकें। द पॉइंट इज दैट वन कैन हैव लव फॉर पीपल एंड येट डू नथिंग बाय वे ऑफ सर्विस। तो इसमें पॉइंट क्या है कि किसी इंसान के लिए प्यार तो हो सकता है, लेकिन वो फ्रूटफुल कब होगा, जब हम सर्विस करेंगे, उनको सर्व करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। बट द पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस हिज लव थ्रू सर्विस। तो हो सकता है कुछ लोग सर्विस के थ्रू नहीं करते, वैसे प्यार करते हैं, लेकिन पोएट जो है रविंद्रनाथ टैगोर अपनी सर्विस के थ्रू इस लव को शो करना चाहते हैं। वो हर एक इंसान की हेल्प करना चाहते हैं, सर्विस से मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ओनली टू थिंग्स दैट द पोएट डज नॉट वांट टू डू। वो दो चीज़ें क्या हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं चाहते। द पोएट डज नॉट वांट टू डू टू थिंग्स।
फर्स्ट, ही डज नॉट वॉन्ट टू डिसओन द पुअर। पहली बात तो ये कि वो किसी भी गरीब का निरादर नहीं करना चाहते, वो हमेशा हर किसी की हेल्प करना चाहते हैं। ही मीन्स दैट ही विल ऑलवेज लव एंड बी हेल्पफुल टू द पुअर। वो चाहते हैं कि वो हमेशा गरीबों से प्यार करें और उनकी हेल्प करें। सेकेंडली, ही विल नॉट बेंड डाउन बिफोर द इंसोलेंट बट पावरफुल पीपल। जो पावरफुल और इंसोलेंट पीपल हैं, जिनका रूड बिहेवियर होता है, जो गरीबों से अच्छी तरह बात नहीं करते, ऐसे लोगों के प्रति वो उनके आगे झुकना नहीं चाहते। दे मे बी मैन इन पावर बट द पोएट डज नॉट वॉन्ट टू हैव एनीथिंग टू डू विद देम। तो ऐसे लोग बेशक पावरफुल हों लेकिन वो उनके आगे झुकना नहीं चाहते। तो ये दो चीज़ें हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर अपनी लाइफ में नहीं चाहते। एक तो वो किसी गरीब का अनादर ना करें, और जो लोग ऐसा करते हैं उनके आगे अपनी नीज को बेंड ना करें। ठीक है। नेक्स्ट है, द पोएट विशेस टू रेज हिज माइंड above daily trifles. What according to you could be daily trifles? अब पोएट अपनी जो पोएट की विश है कि वो अपना माइंड डेली ट्राइफल्स से ऊपर उठाना चाहते हैं। अब डेली ट्राइफल्स का क्या मतलब है? बाय डेली ट्राइफल्स द पोएट मीन्स ट्रिवियल थिंग्स ऑफ एवरीडे रूटीन। हमारी एवरीडे रूटीन में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं डेली ट्राइफल्स। These could be ordinary activities related to one's area of work, one's family, one's health problems and so on. तो ये जो डेली ट्राइफल्स हैं, जो डेली की प्रॉब्लम्स इंसान की लाइफ में होती हैं, इसमें हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमारा जो वर्क जैसे होमवर्क पूरा ना होना, और हमारी फैमिली इश्यूज, हमारी छोटी सी बातें किसी से लड़ाई हो जाना। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होती हैं डेली लाइफ में, उनको यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, डेली ट्राइफल्स। और इन सब से रविंद्रनाथ टैगोर ऊपर उठना चाहते हैं। द पोएट वॉन्ट्स हिज माइंड टू राइज अबव दीज थिंग्स एंड थिंक ऑफ हिज स्पिरिचुअल वेलबींग। तो इन चीज़ों से ऊपर उठ के वो अपना स्पिरिचुअल वेलबींग चाहते हैं, अपना स्पिरिचुअली वो राइज करना चाहते हैं। दिस इज़ वाई ही प्रेज टू गॉड टू स्ट्राइक एट द वेरी पॉवर्टी ऑफ हिज हार्ट। तो ये जो स्पिरिचुअल वीकनेस है जो उनको ऐसा करने से रोकती है, इसी को ख़त्म करने के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ डू यू थिंक द पोएट इज प्रेइंग फॉर? किस तरह की स्ट्रेंथ है जिसके लिए पोएट भगवान से प्रार्थना करते हैं? द पोएट प्रेज फॉर अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेंथ। बहुत सारी तरह की स्ट्रेंथ है जो पोएट भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको देने के लिए। दिस इंक्लूड the strength to rise above spiritual poverty and to bear his joys and sorrows in a light-hearted manner. एक तो वो स्ट्रेंथ चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअल पॉवर्टी जो है वो उसको ख़त्म कर सकें, और अपने जॉयज़ और सॉरोस दोनों को लाइट हार्टेड मैनर में, सेम मैनर में वो एक्सेप्ट कर सकें। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्ट्रेंथ टू लव एंड सर्व पीपल एंड नॉट टू डिसओन द पुअर। वो स्ट्रेंथ चाहते हैं ताकि वो गरीबों की, हर एक इंसान की हेल्प कर सकें, उनको उनसे प्यार कर सकें, और इस तरह वो अपना प्यार जो है वो गॉड को शो करना चाहते हैं, बिकॉज वो गॉड से प्यार करते हैं एंड हर एक इंसान में वो गॉड को देखते हैं। एंड नॉट टू डिसओन द पुअर, वो किसी गरीब का निरादर ना करें, ऐसी उनको स्ट्रेंथ चाहिए। ही ऑल्सो वॉन्ट स्ट्रेंथ नॉट टू बो डाउन बिफोर द माइटी पावरफुल रूल बिहेवियर वाले लोगों के आगे उनको बो डाउन ना करना पड़े। फाइनली ही वॉन्ट्स स्ट्रेंथ टू सरेंडर ऑल हिज स्ट्रेंथ टू द विल ऑफ गॉड, और गॉड की इच्छा के अनुसार वो अपनी स्ट्रेंथ को गॉड को ही सरेंडर कर सकें, समर्पित कर सकें। ऐसी भी उनको स्ट्रेंथ चाहिए भगवान से जिसकी वो प्रार्थना करते हैं। ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नोट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।